हेलो बच्चा बाडी, तो कैसे हैं आप लोग। कंप्लीट 12th का फिजिक्स का पेपर कैसे लिखना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करूं। मैं सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पेपर कैसे लिखते हैं। बेटा हम कई सालों से बोर्ड की चेकिंग कर रहे हैं, बोर्ड के इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं, किस तरीके से चेकिंग होती है, कौन कौन से पॉइंट्स को वो ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। मैं वही बताऊंगा बेटा, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लोगे ना, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं यू विल गेट 65 प्लस मार्क्स मेरे बच्चे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस मतलब मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की एक वीडियो डाली है, उसे भी जाकर अगर आप कर लोगे ना, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं आप 65 प्लस गेट कर लेंगे। तो मेरे बच्चे, हम मुद्दे पर आते हैं कि हमें पेपर को लिखना कैसे है, कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए मेरे बच्चे, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आता हूं। जैसे एग्जाम्पल मेरे पास ये क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 है सेक्शन बी का। यहां पर अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी, ये गिवन है, हमें वेलोसिटी गिवन है। तो आप सबसे पहले गिवन टर्म्स लिख लीजिए, आपको फिर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इस मैग्नेटिक फील्ड को लिख लीजिए, एंड आपको मतलब Q अपॉन M यानी चार्ज पर यूनिट मास गिवन है। देखिए ना यार, पता है कभी कभी आपको टर्म्स, वैसे आपको चार्ज टू मास रेशियो गिवन है, तो आपको चार्ज टू मास रेशियो गिवन है Q/M, तो उसके गिवन टर्म्स लिख लीजिए आप। अब आप देखिए, जैसे आपने गिवन टर्म्स लिखे, गिवन टर्म्स लिखने के बाद अब आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको। देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के 2 नंबर है जो सीबीएसई ने, ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है मेरे बच्चे, ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल ही 2 मार्क्स का है। अब कैसे डिवाइड करेगा, अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं जैसे F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया, देखिए आपको कितना इंपॉर्टेंट चीज दिया, अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया यू विल गेट हाफ मार्क्स। अब आपने फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट कर दी है बस, और आपने इवन सॉल्व भी नहीं किया, यू विल गेट हाफ मार्क्स। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इस तरीके से सीबीएसई बोलती है कि आप इस तरीके से मार्क्स दीजिए। और अगर आपके थोड़े कम नंबर हो रहे होते हैं तो यहां पर आधा नंबर एडजस्ट कर दिया जाता है बेटा, तो प्लीज घबराना नहीं है आपको, मतलब पेपर अटेम्प्ट करना है। अब आप देखिए, अगर आपने F इक्वल टू ma, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछ रहा था, ma का फॉर्मूला लगा दी, यू विल गेट ऑल्सो हाफ मार्क्स हेयर फॉर दैट एक्सप्रेशन, ओनली एक्सप्रेशन। अब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट हाफ। तो बच्चों का क्वेश्चन आता है सर कैलकुलेशन रह जाती है, तो देखिए ना कैलकुलेशन का पार्ट अगर आपका छूट रहा है तो हाफ मार्क्स आपके जाते हैं। बट अगर कैलकुलेशन कहीं इधर उधर थोड़ी मिलती जुलती है ना, तो डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, जो चेकर होता है, जो चेक कर रहा होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे देगा। अब आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, मैं एक चीज और दिखाता हूं। अब एक क्वेश्चन और देखिए, वो तो न्यूमेरिकल पोर्शन था। अब मैं आपके साथ एक डेरिवेशन पार्ट को भी डिस्कस कर रहा हूं। डेरिवेशन पार्ट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एग्जाम के लिए भी लिख लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अभी क्वेश्चन है प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब आप देखिएगा इसको कैसे करना है। अगर रे डायग्राम बना दिया किसी ने तो आप उसको 1 नंबर दे दीजिए, सीबीएसई कहती है, और उसको प्रूफ कर दे तो भी 1 नंबर दे दीजिए। तो आप देखिए ना यार, रे डायग्राम बनाने के भी नंबर मिलते हैं, रे डायग्राम्स बनाने के भी नंबर मिलते हैं मेरे बच्चे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीएसई कह रही है मेरे बच्चे। तो सीबीएसई कह रही है तो रे डायग्राम्स बना लीजिए और इसको प्रूफ, अब प्रूफ करने जा रहे हैं अगर आप, तो अगर आप इसको प्रूफ कर देते हैं, इस डेरिवेशन को कर देते हैं, देन यू एब्सोल्युटली गेट 1 मार्क्स मेरे बच्चे। तो अब यहां पर इसके भी 1 मार्क्स, तो आपको ये पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर बेटा आप सिस्टमैटिकली चलेंगे, और देखिए आप जब क्वेश्चंस करें तो प्रॉपर तरीके से आंसर लिख के जो आपने पार्ट को इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करना है, पेंसिल से उसे मार्क करिए, पेंसिल से उसे मार्क करिए, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कहते हैं हमसे कि क्या डायग्राम्स बनाने के नंबर मिलते हैं। देखिए ना यार, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कहते हैं यस मिलते हैं। तो मेरे बच्चे, इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और इस तरीके से आपको पेपर लिखना है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट आ रहा है, लगता है कि सर क्या होना चाहिए, किस किस होते हैं, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, तो बेटा हम लोग चेकिंग में जाते रहते हैं, तो हम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि उसकी भी हेल्प हो। ऐसा नहीं यार उसके ज्यादा नंबर आ जाएगा मैं वीडियो नहीं दूंगा, नो बेटा,
प्लीज आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले, प्रॉपर वे में पेपर लिखना कैसे ये पता चल पाए। तो चलिए मेरे बच्चे, ये कामना करता हूं कि आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त, गुड लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।